संजय सिंह। माननीय महोदय, सदन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 1 जनवरी 2004 से लागू की गई पेंशन स्कीम की कुछ गंभीर विसंगतियों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नई पेंशन स्कीम की योजना 20 दिसंबर 2003 की अधिसूचना द्वारा लागू की गई थी और इस प्रणाली को 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसकी पूर्ववर्ती पेंशन योजना में कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन उनकी संतोषजनक सरकारी सेवा के प्रतिफल के रूप में और उनके परिवार को सुरक्षा दिलाने के लिए की गई थी। नई पेंशन व्यवस्था में सरकार और कर्मचारी दोनों अपना अंशदान देते हैं। इस अंशदान को सरकार द्वारा शेयर मार्केट की डिफाल्टर कंपनियों में लगाया जा रहा है। शेयर मार्केट आधारित इस व्यवस्था से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का भविष्य बेहद जोखिम भरा होता जाएगा और यहाँ तक कि उनकी पेंशन की कोई निश्चित गारंटी भी नहीं रह जाएगी। दूसरी बात, पुरानी पेंशन व्यवस्था में सेवानिवृत्त होने वाले हर कर्मचारी को बढ़ने वाली महंगाई की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक 6 माह में महंगाई भत्ता दिए जाने की व्यवस्था थी, जो इस व्यवस्था में नहीं है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में सरकारी कर्मचारी के लिए सामान्य भविष्य निधि की अलग से व्यवस्था थी। कर्मचारी भविष्य निधि में अपना जो अंशदान देते थे उस पूरी राशि पर सरकार द्वारा एक निश्चित ब्याज दिया जाता रहा है, जबकि नई पेंशन में इसकी व्यवस्था जीपीएफ की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पेंशन व्यवस्था में जो कुल राशि होती है उसका 40% शेयर मार्केट में लगाया जाता है। सरकारी कर्मचारी जिस दिन रिटायर होता है उस दिन जैसा शेयर मार्केट का जो रुख होता है उस हिसाब से उसे 60% राशि मिलती है। बाकी 40% के लिए पेंशन प्लान लेना पड़ता है और पेंशन प्लान के आधार पर ही उसकी आगे की पेंशन तय होती है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इस पेंशन की राशि में बढ़ती हुई महंगाई के लिए किसी भी तरह की सरकार द्वारा समय समय पर की जाने वाली प्रतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। नई पेंशन व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के आगामी जीवन के लिए सुरक्षा की निश्चित गारंटी। मांग क्या है? मांग यह है मान्यवर, मेरी सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था की जगह 1 जनवरी 2004 के पूर्व वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। धन्यवाद। श्री एडमारम करीम। ठीक है, ये सबका नाम जोड़ लीजिए। कर्मचारियों के मन में ये शंका है कि उनकी पेंशन मिलेगी शेयर मार्केट में ठीक है प्लीज, ये तो क्या करें, ये रीडर इज देयर चली जाएगी, ये लोगों के मन में आशंका है। इसलिए ये सिंह जी ने मामला उठाया, गवर्नमेंट इज देयर, दे आर टेकिंग नोट ऑफ द सेम। मिस्टर एडमारम करीम, यू हैव टू एसोसिएट। उन्होंने नोटिस दिया भाई, उन्होंने नोटिस दिया पहले उनको प्लीज। Yes, indeed. I have already allowed Ram Gopal ji. He had to say. Commission, government constituted a committee, NPS committee, and in that committee, government employees organizations are Right. that is the previous system should be introduced. Right. So far, government has not taken it. Thank you. So a very meager amount is getting as pension those who are retired from the service after the new pension scheme is introduced. That has been. What is your conclusive suggestion? To scrap the new pension scheme and retain the Thank you. old pension scheme. G.C. Chandrasekhar. Pension scheme. That is my G.C. Chandrasekhar.